श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की महिमा के संदर्भ में जो पंचवटी की चर्चा चल रही है, आज उसका जो चौथा वृक्ष है तमाल, इसका क्या रहस्य है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, और अगर हम इस रहस्य को समझ लें तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने जीवन का जो शाश्वत सत्य है उसे समझा है। जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं शोपेनहावर, वो जब गीता को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद नाचते हुए दरवाजे में गीता सिर में रखे हुए नाचते हुए आए, तो लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक है ये सिर में रख करके नाचने लायक है। क्यों? कि मैं सोचता था कि जो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, असंभव है, वो शब्दों में बांध दिया गया है। ये नाचने वाली पुस्तक है। तो हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने जीवन के सत्यों को इस प्रकार से निरूपित किया है कि अगर हम उन प्रतीकों को, उनके अर्थों को, उनके रहस्यों को, उनके जो संकेत सूत्र हैं अगर हम समझ लें तो हमारे जीवन में धन्यता, पूर्णता और दुख से मुक्ति हो सकती है। ये जो तमाल का वृक्ष है ये क्या है? भगवान राम का जो रंग है वो श्यामला है, नीला। और गोस्वामी जी ने संकेत किया कि तरुण तमाल बरन तन शोभा। इनका जो वर्ण है, रंग है, वो युवा तमाल वृक्ष जैसा है। एक संकेत और गोस्वामी जी ने किया है, मुनि मिलत अस सोह कृपाला कनक तरुह जनु भेंट तमाला। सुतीक्ष्ण जी से मिल रहे हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुतीक्ष्ण जी सोने के वृक्ष हों और ये तमाल के वृक्ष हों। तो ये जो नीला रंग है प्रभु का, पहले आइए इस संदर्भ में थोड़ा सा विचार करें। गोस्वामी जी ने जो प्रभु का रंग है, नीलिमा है, उसको क्यों इतना महत्व दिया? जब मनु ने प्रार्थना की अवतार के पहले प्रभु प्रकट हुए तो संकेत है उसमें कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम और लाजे ही तन शोभा निरख कोटि कोटि छत काम। नील सरोरुह, नीले कमल जैसे कोमल सरस। फिर अब समस्या यह है कि सरसता तो आ गई नीले कमल से, लेकिन चमक और प्रभा और प्रकाश नहीं आया। तो गोस्वामी जी को फिर लिखना पड़ा, नील सरोरुह नील मणि। अब प्रकाश आ गया लेकिन अभी व्यापकता नहीं आई। नील नीरधर श्याम, अब बादल। अब देखिए जो नीला कमल है वो शरस है, जल में रह करके भी उससे निर्लिप्त है, ये ज्ञान का प्रतीक हो गया। नीलमणि, ये जो आभा है, ये जो प्रकाश है, ये भक्ति की हो गई।
और नील सरूरुह, नील सरूरुह, नीलमणि, नील नीरधर श्याम, ये जो बादल हैं ये क्या है? ये कर्म के प्रतीक हैं। समुद्र से जल लेकर के बरसाते हैं, सृष्टि का चक्र अनवरत चलता रहता है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को नीले रंग से ही गोस्वामी जी ने निरूपित कर दिया। भगवान राम का जो सौंदर्य है उसकी अनेक उपमाएं दी गई हैं। देखिए, ये ना देख समझ लीजिएगा कि कवियों ने उपमा दे करके प्रभु की शोभा बढ़ाई। आज लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि गोस्वामी जी ने भगवान राम को प्रसिद्ध कर दिया। भगवान राम का जब जन्म हुआ, अवतार लिया उन्होंने, तो गोस्वामी जी क्या करते हैं? अब हम प्रभु के लगता है कि हम प्रशंसा कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपनी असमर्थता लिखी कि हम जो प्रशंसा कर रहे हैं वो वास्तव में महिमा को घटा करके कहना है। जैसे कहा गया कि वृषभ कंध, तो अब हम बैल से तुलना कर रहे हैं ना कंधों की। जैसे भगवान राम के लिए कहा कि पुरुष सिंह दो वीर, तो सिंह का शौर्य तो आ गया, लेकिन गोस्वामी जी को फिर चिंता हुई कि अब क्या है? सिंह में शौर्य तो है पर क्रूरता भी है, तो उनको फिर लिखना पड़ा कृपा सिंधु पुरुष सिंह दो वीर और हरसी चले। सिंह को देख करके भय होता है और ये हर्षित होकर के जा रहे हैं। लोगों के अंतःकरण में प्रसन्नता होती है इन्हें देख करके। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरण। सिंह को देख करके भय आता है, लेकिन इन्हें देख करके हर्ष आता है। और कृपा सिंधु, सिंह की जो क्रूरता है उसे कहा कि नहीं ये कृपा सिंधु है। तो कभी जब उपमा देता है सीता जी की सुंदरता के लिए, जब गोस्वामी जी उपमा देने लगे तो कहते हैं सी बरनीय सोई उपमा देई और कुकवि कहाय अजस को ले। उनकी हम उपमा दें तो कुकवि हो जाएंगे। क्यों? चंद्रमा से, सांसारिक स्त्रियों से चंद्रमा ज्यादा सुंदर है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से दे दी गई। लेकिन सीता जी का मुख चंद्रमा से ज्यादा सुंदर है, अब चंद्रमा से उपमा दें तो महिमा बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? इसी प्रकार से प्रभु के जितने भी रूप है, रंग है, सौंदर्य है, उसकी महिमा कभी कहेगा तो घटा करके ही कहेगा। आंगन में खेल रहे हैं तो गोस्वामी जी को लगा कि ये जो नीली मणि है, तो उन्होंने लिखा कि मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। अब आभा तो है मरकत की, लेकिन फिर लगा कि मरकत कठोर है तो मृदुल जोड़ दिया उन्होंने। कभी अभाव की पूर्ति करना चाहता है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, सीता जी देख रही पुष्प वाटिका में, तो लिखा है कि निकसे जनु जुग जलद विधु, निकसे जनु जुग जलद पटल बिल गाय। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाय। दो चंद्रमा निकल आए बादलों को चीर करके। ये क्या संकेत है? कि जो अंधकार जनकपुर में छाया हुआ है, ये बादल जो छाए हुए हैं, ये छटेंगे। अब थोड़ी देर में क्या? थोड़ी देर में फिर गोस्वामी जी ने लिखा कि सिंह की उपमा दे देगा। सिंह की उपमा लंका कांड में भी दी गई, शशि केसरी गगन मनचारी। तो सौंदर्य की पूर्णता के लिए चंद्रमा और शौर्य की पूर्णता के लिए सिंह। क्यों? धनुष को तोड़ने में शौर्य की आवश्यकता पड़ेगी, केवल सौंदर्य नहीं। सीता जी को पाना है तो सौंदर्य और शौर्य दोनों का समन्वय।
तो जितने भी प्रतीक हैं भगवान राम के रूप के, वो बड़े अद्भुत हैं। अद्भुत इन अर्थों में है कि अगर हम उनका जप ध्यान चिंतन करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। भरत जी क्या कहते हैं, सौंदर्य की ऐसी परिभाषा और उपमा संसार में कहीं है नहीं। भरत जी क्या कहते हैं, कई जिन्हें निरख मग सापिन बीछी और तजहि विषम विष तामस तीछी, ते रघुनंदन लखन से अनहित लागे जाय, और तास तनय तज दुसह दुख दयो सहावे काय। उन्होंने दो चीजें संकेत किया, सांपिनी और बीछी। सांप बिच्छू लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नागिन लिखा, सांपिन लिखा। क्यों कि सांपिन सबके प्रति तो कठोर है ही, अपने पुत्रों को भी खा जाती है, और बिच्छू के जो पुत्र हैं उसे खा करके पैदा होते हैं। तो सांपिन जो है वो वात्सल्य की हत्या करने वाली है, और बिच्छू जो है वो मातृत्व की हत्या करने वाले हैं। तो भरत जी कहते हैं कि उन्हें देख करके सांप और बिच्छू भी अपना जहर, उनका जहर समाप्त हो जाता है। तजहि विषम विष तामस तीछी, उनका जो तीक्ष्ण विष है वो समाप्त हो जाता है। कैसे कि भगवान के रूप में जो, के सौंदर्य में जो अमरत्व है, वो अमरत्व क्या करता है कि उनके जहर को समाप्त कर देता है। और सौंदर्य की तो बड़ी उपमाएं हैं। एक सूत्र और लेते हैं सौंदर्य का, कहीं भी ऐसा सौंदर्य है नहीं संसार में। समुद्र पर पुल बना दिया बंदरों ने, उस पुल के ऊपर खड़े हो गए, सेना बहुत विशाल है और पार होना है सेना को। तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, और प्रगट भय सब जलचर वृंदा, और प्रभु बिलो कहीं टरहि नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। उधर दिखाया गया कि सांपिन और बीछी अपना जहर त्याग देती हैं, और जलचर मनुष्य को देख करके क्यों प्रसन्न होंगे, ये तो खाने वाले हैं उनके। लेकिन गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान का सौंदर्य इतना चमत्कारिक है कि वो पार्थिव सौंदर्य नहीं है। पार्थिव सौंदर्य का संबंध काम से है, ये अपार्थिव सौंदर्य है, शाश्वत सौंदर्य है। और जो इसे देख लेगा, ये जलचर कौन है, ये देहाभिमान के समुद्र में रहने वाले राग द्वेष अभिमान घृणा ईर्ष्या, ये सब जलचर हैं। और ईश्वर का रूप देख करके हमारे अंतःकरण के जो अभिमान के अंतःकरण समुद्र में रहते हैं, ये राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान घृणा, ये सब शांत हो जाते हैं। हमारे जीवन में क्या है कि ये जो हैं हमें खा लेते हैं, हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। और अगर हम इनको भगवान के सौंदर्य से जोड़ सकें और भगवान कृपा कर दें, तो हमारे जीवन में ये जो वृत्तियां हमें अधोगामी बना देती हैं, हमें पतन की ओर ले जाती हैं, तो ये अधोगामी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाएंगी। हमारे उत्थान के लिए ये काम करने लगेंगे, पुल बन जाएगा। तो ये जो वृक्ष है तमाल का, वो भगवान के रंग से इसकी तुलना है। भगवान का जैसा रंग है वैसा इस तमाल वृक्ष का रंग है। रंग और रूप भगवान कृष्ण के लिए तो कहा जाता है कि जैसे वो टेढ़ा होता है वैसे खड़े होते हैं। तो भगवान राम के रूप से
इस तमाल वृक्ष का संबंध है। और रूप हमारे जीवन में भगवान का क्या प्रभाव डालता है, पहले इस पर विचार करें। आप देखिए, हमारे यहां ज्ञान और भक्ति की दो पद्धतियां हैं, और संसार में हमारे यहां क्या है, किसी भी संस्कृति में अगर व्यक्ति को जीवन में सनातन होना है, शाश्वत होना है, तो उसे भगवान के सौंदर्य में डूबना पड़ेगा। आपने एक चीज देखी होगी, हमारे जो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं भगवान की, या जो उनके चित्र आपने देखे होंगे, उसमें दाढ़ी मूछें नहीं होती। क्यों? कि जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसमें नया और पुराना कुछ होता ही नहीं। जो नया होगा वो पुराना होगा। शाश्वत का अर्थ है कि समय के बाहर, जो समय के भीतर शुरू होगा वो नवीन भी होगा, पुराना भी होगा। और शाश्वत का अर्थ है जो हमेशा है। और हमने जीवन में शाश्वत को खोजा है। भगवान राम और सीता जी हैं, या कोई उदाहरण आप देख लीजिए। भगवान राम ने सीता जी में वो जो सौंदर्य है बाहरी, वो अलग वस्तु है। इसीलिए भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए 3 चीजें लगानी पड़ती हैं। सुनहु तात मन मति चित लाई। तो भगवान राम ने सीता में वो ढूंढा जो शाश्वत है, जो हमेशा है। हमने इसीलिए शादी जब होती है, हमारे यहां विवाह होता है, तो हमने विवाह का आधार काम नहीं बनाया है। हमने विवाह का आधार धर्म बनाया है, और धर्म नहीं, उसको मोक्ष तक ले जाना है, शाश्वत को पाना है, नश्वर का सदुपयोग करना है और शाश्वत तक पहुंच जाना है। तो हमने विवाह में क्या किया कि जो शाश्वत चीजें हैं, वासना तो अस्थायी है, प्रेम स्थायी है। पति पत्नी के बीच में शरीर का सौंदर्य घटे, लेकिन प्रेम का, सेवा का, त्याग का, समर्पण का, बलिदान का, ये सौंदर्य बढ़ता जाए। क्योंकि जीवन में कष्ट भी आएंगे, जीवन में दुख भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा। ये काम की वृत्ति तो कुछ दिन के लिए है, आवेश है, उत्तेजना है, इसकी भी आवश्यकता है प्रकृति के लिए। लेकिन हमने हर वस्तु में शाश्वत को खोजने की कोशिश की। पति पत्नी का जो सौंदर्य है वो शारीरिक नहीं है, वो आंतरिक है, आत्मिक है, शाश्वत है। इसलिए 7 जन्म हमने कहे। तो जब हम इस नश्वर के मूल में शाश्वत को खोज लेते हैं, तो फिर हमेशा युवा रहते हैं। इसीलिए हमारे भगवान के किसी चित्र में दाढ़ी मूछ नहीं, हमेशा शाश्वत, हमेशा युवा, नित नव नूतन। जो सीता जी के लिए कहा गया कि ऐसे वस्त्र हैं नित नव नूतन अमल सुहाए। तो भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो रूप है, वो नित है, नव है, नूतन है, अमल है। और ये कैसे हम मुक्त होंगे? यहां जो ये 5 वृक्ष दिखाए गए हैं, इनका आंतरिक रहस्य क्या है? मनुष्य 4 चीजों में उलझा हुआ है। नाम, रूप, लीला, धाम। लीला माने चरित्र, जीवन में हम जो कुछ करते हैं, और धाम माने घर। और नाम और रूप, रूप का संबंध काम से है, सौंदर्य से है, विवाह उसकी परिणति है। नाम का यह अर्थ है यश, प्रतिष्ठा, जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं, पद, कुर्सी। रूप में उलझ जाते हैं। तो ये भगवान का जो रूप का प्रतीक है ये वृक्ष, अगर हम भगवान के रूप के सौंदर्य को हम समझ लें, तो हम हमेशा जीवन में ईश्वर की उपलब्धि हो जाएगी। हमारा सौंदर्य, हमारा जीवन, हमारा चरित्र शाश्वत हो जाएगा।
निखर उठेगा, कभी पुराना नहीं होगा, उसमें कभी दाग न लगेगा। तो इन चार चीजों में हम फंसे हैं। तो निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं वो कहते हैं कि बाहर छोड़ो, बाहर सब व्यर्थ है, अंदर जाओ। और सगुण साकार वाले कहते हैं कि बाहर भी व्यर्थ नहीं है, बाहर की उपयोगिता है, अंदर बाहर को जोड़ दो। अगर ईश्वर केवल निर्गुण है तो अधूरा है, केवल सगुण है तो अधूरा है। तो ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों है। मानस में कहा गया कि निर्गुण सगुण विषम समरूपम। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, विषम भी है, सम भी है। अब इसकी व्याख्या का तो समय नहीं है। अब वही जो भगवान का सौंदर्य है, आप देखिए भगवान के सौंदर्य देखने का परिणाम क्या होता है। दो उदाहरण आप लीजिए। कुंभकर्ण कहता है कि जब तुमने इतने अपराध कर दिए थे तो राम का वेश बना करके छल लेते सीता। उसने कहा कि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया राम के रूप का तो मेरा अंतःकरण पवित्र होने लगा, वासना विलीन होने लगी, अहंकार समाप्त होने लगा, रजोगुण मेरा घटने लगा, तमोगुण समाप्त हो गया। मुझे लगा कि अगर थोड़ी देर और ध्यान करूंगा मैं रूप का तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा। भगवान नाम का प्रबल शत्रु, भगवान राम का जो प्रबल शत्रु है वो सराहना कर रहा है कि मेरा हृदय उनके ध्यान से, उनकी याद से, उनके रूप से पवित्र होने लगा। जो भरत जी कहते हैं कि सांपों बिच्छुओं ने अपना जहर छोड़ दिया तो रावण का जो जहर है अंदर से कम होने लगा। तो उसने कहा कि छोड़ो, मैं तो साधु हो जाऊंगा अगर ज्यादा देर ध्यान करूंगा। अब आप देखिए नारद जी हैं, नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने प्रभु के रूप का स्मरण किया। देखिए रामचरितमानस को पढ़ने का ढंग यह है कि जब तक आप घटनाक्रम, परिस्थिति, ये ऊपरी परतें हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब तक आप पात्र के हृदय को नहीं पढ़ते तब तक आप रामचरितमानस के रहस्य को समझ न पाए। तो गोस्वामी जी ने क्या किया? लिखा नारद जी के लिए, निरखि शैल सर विपिन विभागा, अभयउ रमापति पद अनुरागा। देखा उन्होंने पवित्र स्थान है। ये नारद जी के अंतःकरण की पवित्रता का चित्रण है। ऋषि है, वो मुनि है, महात्मा है, भगवान के अवतारों में से हैं, तो उनका हृदय पवित्र हो गया। गंगा जी की जो वहां गंगोत्री में बैठे हैं, अब हृदय पवित्र हो गया। कैसे? सुमिरत हरि श्रापगति बाधी। अगर हम भगवान का स्मरण करें, भगवान के रूप का ध्यान करें, तो हमारे जीवन के जितने श्राप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। नारद जी का श्राप समाप्त हो गया। दक्ष ने कहा था कि 2 घंटे से ज्यादा ना कहीं ठहर पाओगे, अब वो बैठ गए, हजारों साल की समाधि लग गई। अब नारद जी के जीवन में क्या हुआ? अप्सराएं आई, नाच रही हैं, अप्सराओं के रूप की सुगंध। अब क्या है कि भगवान की रूप माधुरी से तृप्त होकर के छक करके नारद जी अभी समाधि में चले गए थे। तो कहां भगवान का दिव्य सौंदर्य, कहां अप्सराओं का पार्थिव सौंदर्य, दोनों में बहुत अंतर है। कहां भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाली दिव्य गंध, कहां अप्सराओं के शरीर से निकलने वाली गंध, दोनों की तुलना हो नहीं सकती। तो काम का कोई प्रभाव नारद जी के ऊपर पड़ा नहीं। क्यों? कि भगवान के रूप की दिव्यता ने, आप बहुत अच्छी मिठाई खा चुके हो, आपको गुड़ खाने को दिया जाए तो अच्छा लगेगा। तो काम का जो सौंदर्य है वो राम के सौंदर्य के सामने तुच्छ है। और राम का सौंदर्य अगर हम ध्यान करें, राम के सौंदर्य को देखें, तो हमारे जीवन से काम मिट जाएगा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अभयो विदेह विदेह विशेखी।
आप किसी के रूप को जब लिखेंगे, कहेंगे, तो ये कहेंगे क्या कि ये बड़ा मीठा है। भगवान का रूप जो मधुर है और मनोहर है, दोनों चीजें हैं। मन को जो आकर्षित करती हैं वो मनोहर है, और जो मीठी लगती हैं वो मधुर है। तो भगवान का रूप क्या है? मधुर और मनोहर। उसी मधुर मनोहर को रूप करके नारद जी अभी देख करके अप्सराओं का प्रभाव नहीं पड़ा। तो नारद जी को ये समझ में नहीं आया कि भगवान के रूप सौंदर्य का प्रभाव है। उनको लगा कि मैंने जीत लिया है, अहंकार आ गया। तो अंत में उनका पतन होते होते बचा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, चाहे अहंकार की हों, चाहे काम की हों, चाहे बुद्धि में विचलन की हों। अयोध्या की जो बुद्धि भूमि है, वहां से चित्त की भूमि की यात्रा है। चित्त जब अंतःकरण में संस्कारों से चित्त शून्य हो जाए, बुद्धि से सारे विकार मिट जाए, मन के सारे विकार मिट जाए, अहंकार के सारे विकार मिट जाए, ये पंचवटी उसी का प्रतीक। तो भगवान के रूप का हम ध्यान करें, और उस रूप के ध्यान का परिणाम होगा कि हमारे जीवन से जो काम विकार है वो मिट जाएगा। इन पांचों वृक्षों का अगर हम ध्यान करते हैं तो अहंकार का विकार भी मिट जाएगा, काम का भी मिट जाएगा, बुद्धि का भी मिट जाएगा, और चित्त के संस्कार भी शून्य हो जाएंगे। तो आज पाकरी वृक्ष भगवान की श्यामता, भगवान के रूप के स्वरूप से श्याम रखता है। इसलिए काम पर भी देखिए, आज सारे संसार में एक समस्या क्या है? लोग कहते हैं जानकारी हो जाए पर्यावरण की तो पर्यावरण की रक्षा हो जाए। रोज हर साल 10 करोड़ पेड़ लगते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों ना होगा? क्योंकि बुद्धि की जानकारी बहुत काम की नहीं होती। बुद्धि का सत्य जब तक मन में नहीं उतर आता। धर्म की स्थापना हमारी बुद्धि में है, हम बुद्धि से समझते हैं कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन धर्म की सच्ची स्थापना तब होगी जब हमारा मन शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए। तो धर्म जब मन में आ जाए, अभी क्या है कि मन में धर्म नहीं है, बुद्धि में है। और जिस दिन मन में अवतरित होता है तो ये जो तमाल का वृक्ष है, भगवान का सौंदर्य का जो रूप का जो सौंदर्य है, जो रंग का सौंदर्य है, वो हमारे मन को बदलने के लिए। और जिस दिन धर्म की स्थापना मन में हो जाती है तो नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। हमारे जीवन में धर्म सहज हो जाता है, संतुलित हो जाता है हमारा जीवन। और भगवान का जब रूप आता है तो हमारे हृदय में काम के रस के स्थान पर सौंदर्य, जो शाश्वत सौंदर्य है जीवन का, जैसे भगवान का रूप शाश्वत है, उनका सौंदर्य शाश्वत है, उसी प्रकार से हम शाश्वत सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन धन्य हो सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें अपने रूप के सौंदर्य में डुबो लें। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, हमारा जीवन शाश्वत हो जाए, समस्याओं से मुक्त हो जाए, हमेशा का सौंदर्य प्राप्त हो जाए। बोलिए सियावर राम।